गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने आपको मैक्रोइकोनॉमिक्स के डेफिनेशन, स्कोप्स और सिग्निफिकेंसेस और डिफरेंट बताया था। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में वो किस तरीके से डिफरेंशिएट होती हैं दोनों आपस में, वो सब चीज़ें कंसेप्ट हमने पढ़े थे। और ये सब जो हम पढ़ते हैं एक ट्रिक के तौर पर पढ़ते हैं, जो कि आपको शॉर्ट में ट्रिक थोड़ी सी समझ में आ जाए। और इसी तरीके से मैं दूसरा चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले पहला टॉपिक जो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, यानी गुड्स कितने टाइप के होते हैं। हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। उन गुड्स को मैं दो कैटेगरी में रख रहा हूँ। पहली कैटेगरी में मैं रख रहा हूँ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, और सेकंड कैटेगरी में रख रहा हूँ मैं कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हम देखेंगे कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है, यानी कुछ तो फाइनल में है और कुछ तो फाइनल में पहुंच गया है और कुछ बीच में रह गया है। जब हम फाइनल गुड्स की बात करेंगे तो जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, किसको, फाइनल गुड्स को। पहला पॉइंट देखते हैं, जो पहला हाईलाइटेड वर्ड है, क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्या है, हम सभी को पता है कि गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है या रॉ मटेरियल आया, या कुछ उसमें सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, फिर उसके बाद और प्रोसेस हुआ तो वो फिनिश गुड्स बन जाता है। और जब फिनिश गुड्स बनता है तो वो प्रोडक्शन से बाहर हो जाता है। तो बिल्कुल उसी गुड्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, जब मैं बात करता हूँ कि उसने प्रोडक्शन की लाइन को क्रॉस कर लिया है। सेकंड पॉइंट है रेडी फॉर द यूज़। सेकंड पॉइंट है रेडी फॉर द यूज़ बाय द फाइनल यूज़र्स। अब हम इसकी बात करते हैं, यानी फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। जब हम फाइनल यूज़र की बात करते हैं तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि फाइनल यूज़र्स तो सिर्फ कंज्यूमर्स हो सकते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइनल यूज़र्स आपके कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। और इसके आगे और बात करें तो जैसे फाइनल गुड्स है, क्योंकि फाइनल गुड्स जो है वो केवल इन दो गुड्स पर डिपेंड करता है। वो दो गुड्स कौन कौन से हैं, पहला है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है प्रोड्यूसर गुड्स। यानी जो फाइनल यूजर्स हैं वो दोनों हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं और प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं। तो क्योंकि फाइनल गुड जो होता है वो केवल इन दोनों पर डिपेंड करता है, कंज्यूमर गुड्स पर और प्रोड्यूसर गुड्स पर। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, अगर कंज्यूमर फाइनल गुड को खरीदते हैं तो उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कंज्यूमर फाइनल गुड को खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं तो उसे फाइनल कंज्यूमर गुड कहते हैं। और दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर गुड, यानी और अगर किसी फाइनल गुड को प्रोड्यूसर खरीदते हैं तो उसे फाइनल प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम एज ए फाइनल कंज्यूमर या एज ए फाइनल प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ज़रूर होता है, यानी खर्चा उसमें ज़रूर होता है। अगर आप फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कर रहे हैं तो उस खर्च को बोला जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी अगर हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कर रहे हैं, इस पर तो किस पर खर्च कर रहे हैं, अगर हम फाइनल कंजप्शन गुड्स पर खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और अगर हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पर खर्चा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने दोनों में अगर मैं खर्चा करूँगा तो दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड को क्यों ही यूज़ किया है, यहाँ पर इस जगह मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड को क्यों ही यूज़ किया है,
हमने इन्वेस्टमेंट वर्ड को यूज़ किया है क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए तो यह एक इन्वेस्टमेंट ही होगा। किसके लिए होगा? प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट होगा और इस गुड को आगे किसी प्रोडक्शन में यूज़ करेगा। तो यह वर्ड हम यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वर्ड? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आगे बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरमीडिएट गुड्स जो पहला क्लासिफिकेशन था फाइनल गुड था, जो फाइनल गुड में के बारे में हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। हमने फाइनल गुड्स के 2 की पॉइंट पढ़े थे। कौन कौन से? पहला की पॉइंट था कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी फॉर द यूज़ फॉर द फाइनल यूज़र्स। इसी तरीके से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स में इसके दो की पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन और सेकंड है नॉट रेडी टू द यूज़ ऑफ फाइनल यूज़र्स। हमने फाइनल गुड्स में 2 की पॉइंट बताए थे, जिसमें बताया गया था कि क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, रेडी फॉर द यूज़ ऑफ फाइनल यूज़र्स। ये 2 पॉइंट थे। अगर हम उन दोनों को रिवर्स कर दें तो वह किसका पार्ट बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स का। किसको रिवर्स करने पर? इंटरमीडिएट गुड्स के जो फाइनल गुड्स के जो की पॉइंट थे उनको हम रिवर्स कर दें इंटरमीडिएट गुड्स में, तो वो उसका की पॉइंट बन जाएंगे। अब उसका पहला की पॉइंट क्या था इंटरमीडिएट गुड्स का? नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में बात करते हैं। जिन्होंने अभी तक प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है वो। और सेकंड पॉइंट है नॉट रेडी टू यूज़ बाय फाइनल यूज़र्स, यानी गुड्स को फाइनल यूज़र्स यूज़ नहीं कर सकते, यानी जिनकी अभी फर्दर प्रोसेसिंग अभी बाकी है, उनको हम क्या बोल देंगे? इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि शार्प कॉन्ट्रास्ट में है किसके? फाइनल गुड्स के। अब इंटरमीडिएट गुड्स के साथ एक और डेफिनेशन आ जाती है जो कि इंटरमीडिएट गुड्स को पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम बात करते हैं इसकी। विच आर परचेज्ड बाय फर्म टू बी एज ए रॉ मटेरियल एंड सेकंड फॉर रीसेल टू अनदर फर्म। ये 2 पॉइंट हैं कि अगर हम एक फर्म, मान लो एक फर्म परचेज कर रही है रॉ मटेरियल के लिए या दूसरी फर्म को रीसेल करने के लिए, ये दोनों चीज़ कर सकती है इंटरमीडिएट गुड्स में। फर्म को रीसेल करने के लिए तो इन कंडीशन में इस गुड का नेचर कैसा हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स का। अगर कोई एक फर्म इस कंडीशन में गुड्स किसी को रीसेल करती है या किसी को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करती है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा उसका नेचर? इंटरमीडिएट गुड्स। कभी कभी बच्चों को लगता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको हमेशा प्रोड्यूसर ही यूज़ करेगा, जो फाइनल गुड्स है उसको कंज्यूमर ही यूज़ करेगा, पर ऐसा नहीं है। फाइनल गुड्स को जब मैंने आपको समझाया तो उसमें बताया था कि फाइनल यूज़र्स ही कंज्यूमर ही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फाइनल यूज़र भी हमारे प्रोड्यूसर भी हो सकता है जो गुड को यूज़ करते हैं और उसे क्या बोलते थे? फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको मिल्क बताया, मिल्क एक इसका एग्जांपल है फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का। अगर हमने मिल्क कंज्यूम किया है तो उसको क्या हमने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया है? नो, बिल्कुल नहीं। क्या हमने उसको रीसेल किया है? नो, बिल्कुल नहीं। तो मिल्क हमारे लिए क्या हुआ? फाइनल गुड हुआ। और अगर हम कंज्यूमर हैं तो हमारे लिए सिर्फ वो केवल फाइनल कंज्यूमर गुड होगा। क्या होगा? फाइनल कंज्यूमर गुड। अगर एक फर्म और प्रोड्यूसर मिल्क परचेज करता है और उसको किसी अदर गुड में कन्वर्ट करने के लिए मिल्क को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेगा या फिर बिना कुछ किए इसको रीसेल कर दिया उसने बिना किसी प्रोसेस के, तो इसकी कैटेगरी कैसी हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स की तरह इसकी कैटेगरी हो जाएगी। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रोड्यूसर हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स ही होता है, ही लेता है, और जो कंज्यूमर हैं वो हमेशा फाइनल गुड्स ही लेता है। ये सब ज़रूरी नहीं है कि ये हो।
ये हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकते हैं। जो प्रोड्यूसर वो जो आपके फाइनल यूज़र्स हैं वो कंज्यूमर भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा जो कि आपको लगे कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है और ज़्यादा उससे क्लियर हो जाए। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का एक परफेक्ट एग्जांपल और है मशीनरी। एक प्रोड्यूसर अपनी मशीनरी खरीद कर लाता है और उसे अपनी फर्म या फैक्ट्री में लगा देता है। उसी मशीनरी से वो प्रोडक्शन करता है। उस मशीनरी को ध्यान देना थोड़ा सा, ना तो वह उस मशीनरी को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहा है और ना ही वो उसको आगे रीसेल कर रहा है। तो क्या प्रोड्यूसर इसको यूज़ कर रहा है? ये इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। अगर ये इसको एक इस तरीके से यूज़ करेगा प्रोड्यूसर को, तो वो क्या एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? ये कैसा गुड हुआ? ये हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो इसको प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, ना कि रॉ मटेरियल और रीसेल के लिए। आगे बात करते हैं। एक लास्ट पॉइंट फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि जब हम आपको नेशनल इनकम पढ़ाएंगे तो उसमें वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ही ऐड होती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको एक टेबल का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। टेबल मतलब एक चेयर, जो टेबल होती है जिसमें हम वर्क करते हैं बैठकर। यानी आपने टेबल बनाई और उसमें वुड लगी हुई है। अब वुड एक इंटरमीडिएट गुड है और जो टेबल है वो आपकी फाइनल गुड है। तो जब आप टेबल की वैल्यू ले रहे हैं तो मीन्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वुड की वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप वैल्यू ऑफ गुड ले रहे हैं या वैल्यू ऑफ गुड लेंगे और वैल्यू ऑफ टेबल आप ले ही रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर? डबल काउंटिंग, यानी उसको डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होगी, जिसको हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। आपको अब हमेशा ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम फाइनल गुड लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड नहीं लेते, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड ऑटोमेटिकली या अल्टीमेटली फाइनल गुड में इंक्लूडेड होता है। थैंक यू। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारा कंज्यूमर गुड, वो हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। वो मैं इस वीडियो के बाद आपको बताऊंगा। और जितना भी मैंने आपको बताया है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और इससे रिलेटेड ये जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया है, इसको थोड़ा आप दोबारा बनाएंगे। उससे पहले जो मैंने आपको भेजा था वो केवल डायरेक्टली एक ओवरऑल फ्लो चार्ट था जो सभी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की, जिसमें दो कैटेगरीज हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि मैंने अभी आपको पहली कैटेगरी बताई है, दूसरी कैटेगरी नहीं बताई है, वो दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको पहले समझेंगे और जितना मैंने बताया आपको उतना ही नोट करेंगे। और इनसे रिलेटेड जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं लास्ट में भेजूंगा वीडियो बनाने के बाद, जिसमें देखकर आप उसको नोटबुक में नोट करेंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।